हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मेहता शर्मा का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले 9 सितंबर को क्या हुआ और 10 सितंबर को क्या हो सकता है। जैसे कि आपने अगर रील को अगर देखा होगा, निफ्टी में अगर नहीं किया, आपने देखा होगा कि 9:30 से लेके 9:45 के बीच में मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बताया था मार्केट साइडवाइज हो सकता है। जो कि मैंने बताया था, ये मॉर्निंग में बताया था मार्केट मूवमेंट होने के पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट आज नहीं किया, पूरा साइडवाइज था, मार्केट ने ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं किया। और मैंने ऐसा क्यों बोला था, इसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया था कि 24,900 पे यहाँ पे राइटिंग देखने को मिली थी और 24,800 में भी राइटिंग देखने को मिलेगी। तो ये कैसे नहीं कि ऑप्शन चेन डेटा को नहीं क्या पढ़ाया जाता है, इसे मैंने लाइव मार्केट को मैं बताया था, मेरे स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो मार्केट क्या था, साइड वाइज ही था। मार्केट नहीं क्या मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, उसका वैलिड रीजन हमारे पास होना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट क्यों ऊपर जाता है, मार्केट क्यों नीचे जाता है, मार्केट क्यों साइडवाइज जाएगा, उसका रीजन अगर पता चल जाता है तो हम लोग प्रॉपरली नहीं क्या हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी में आज मैंने बताया था कि मार्केट साइडवाइज रहेगा, साइडवाइज था। अब 10 सितंबर को क्या हो सकता है, मार्केट में मूवमेंट क्या हो सकता है, हमें क्या देखने को मिल रहा है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी में कौन से स्टॉक ने नहीं किया ज्यादा नहीं किया मूवमेंट देखने को मिला था आज। तो यहाँ पे अगर देखो गाइस, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आईटी सेक्टर ने नहीं किया अच्छा मूवमेंट करते हुए देखने को मिला, जहां पे इन्फोसिस ने नहीं किया 4.98% यहाँ पे हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डी हो गया, विप्रो हो गया है, अदानी पोर्ट हो गया, ये इन्होंने ज्यादा परफॉर्मेंस देखते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस क्यों ऊपर गया है, उसका वैलिड रीजन भी है कि बायबैक नहीं किया, उसका अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसके वजह से नहीं किया ये ऊपर चला गया है। ठीक है, ये गुड न्यूज होती है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स है जो नीचे आ चुके हैं, जैसे कि हम लोग नहीं यहाँ पे देख लेते हैं। और भी स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया है ना, ये सब स्टॉक नहीं के यहाँ पे नीचे हुए देखने को मिल रहा है। अभी 10 सितंबर को क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं कि अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कल भी मार्केट क्या था, न्यूट्रल था। आज भी मार्केट क्या था, न्यूट्रल था। मतलब मार्केट ने ज्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट साइडवाइज कहते हैं इसको, मार्केट साइडवाइज ही था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि आरएसआई का कंफर्मेशन लेते हुए देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में नहीं स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब मार्केट में क्या होगा, बायर नहीं स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे भी अगर नहीं किया 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देख रहे हैं, तो यहां पे भी हमें स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। यहां पे 15 मिनट में अगर देख रहे हैं, तो यहां पे 15 मिनट में भी हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। तो मार्केट नहीं किया, अगर इन केस मार्केट इस एरिया में अगर कोई बुलिश अगर कैंडल अगर बन जाती है, बॉडी अगर बना देता है इस एरिया में, तो हम लोग यहां से नहीं क्या बोलेंगे कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। कल मैंने वीडियो में बताया था कि मार्केट 24,800 के 50 के ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे, बट कंडीशन ये थी कि यहाँ पे स्ट्रांग नहीं बुलिश कैंडल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो, तो यहाँ पे कोई भी अगर स्ट्रांग बुलिश कैंडल यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर 1 आवर में अगर देखते हो तो भी नहीं देखने को मिल रहा है, 15 मिनट में भी नहीं देखने को मिल रहा है, 4 आवर्स में भी आज स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहा है। इसी का मतलब होता है मार्केट में क्या है, बायर यहाँ पे क्या है, वीक है। मार्केट क्या करेगा कल, तो यहाँ पे देखो 10 सितंबर को क्या हो सकता है, मार्केट में अगर 24,820 के नीचे अगर चला जाता है, 24,820 के नीचे जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। कौन से लेवल तक आ सकता है, 24,750 के नियर बाय हमें देखने को मिलेगा। बट मार्केट ने अगर नहीं किया 24,730 को ब्रेक करेगा, तो ये लेवल नहीं किया हमें देखने को मिलेगा 24,650 के नियर बाय हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट गाइज यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और भी यहाँ से नीचे जाएगा, पॉसिबिलिटी काफी कम है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट इस एरिया तक आके रिटर्न कर सकता है। ठीक है, बट इस एरिया से अगर नीचे अगर चला जाता है, तो इंडिया भी आपको नहीं क्या बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसका मतलब है मार्केट में कोई तो भी बैड न्यूज रह सकता है, जो कि यहाँ पे सिनारो कोई भी बैड न्यूज देखने को नहीं मिल रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर कोई बुलिश अगर कैंडल देखने को मिलेगी, तो हम लोग 24,890 के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। 25,000 तक नहीं हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे मैंने कल का वीडियो में बताया था कि अगर 25,150 के ऊपर अगर जाएगा, तो स्ट्रांग हमें यहाँ पे और भी नहीं बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा निफ्टी के बारे में। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करते हैं कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल बताया जा रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रल रहेगा, मार्केट में कोई गैप अप और गैप डाउन नहीं रहेगा, ये गिफ्ट निफ्टी बताया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एफआई का अगर डेटा अगर चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एफआई का अगर मैं डेटा चेक करता हूं, तो मंथली वाइज अगर मैं चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सितंबर
सितंबर में यहाँ पे एफआई ने नहीं क्या 7,000 करोड़ तो नहीं क्या यहाँ पे क्या किया उन्होंने सेल किया है, ठीक है। वैसे ही नहीं क्या 16,000 करोड़ नहीं क्या यहाँ पे डीआई ने क्या किया बाय किया है। इसका मतलब है सेल नहीं क्या कर रहा है एफआई और डीआई क्या कर रहा है यहाँ पे बाय कर रहा है। लास्ट नहीं क्या अगर मैं नहीं क्या यहाँ पे 8 डेज का अगर नहीं क्या रिकॉर्ड देखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, पर एफआई यहाँ पे कम सेल कर रहे हैं और नहीं क्या डीआई ज्यादा बाय कर रहे हैं, कंटिन्यूस यहाँ पे डीआई बाय कर रहे हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि मार्केट क्या करेगा एज अ लॉन्ग टर्म में एज अ फ्यूचर में मार्केट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे अगर जो देख रहे हैं सिनारियो जो देख रहे हैं निफ्टी में, ये जो नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये नहीं क्या एज अ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से मार्केट नीचे आके अपसाइड जाने के मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वैसा ही अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी आज साइडवाइज थी जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 54,080 के नीचे चला जाता है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे की ओर यहाँ पे देखने को मिलेगी और मार्केट क्या करेगा 53,780 के ऊपर से नहीं क्या यहाँ तक आके मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है एज अ बैंक निफ्टी। बट यही सिनारो अगर यहाँ पे अगर कोई अगर बुलिश अगर कैंडल अगर देखने को मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे बुलिश नहीं क्या बुलिश में जाएंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। इस तरीके से हम लोग नहीं क्या प्रिडिक्शन करेंगे। लेवल पे वर्क किया जाता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। ओवरऑल मार्केट नहीं क्या हम लोग ऊपर की ओर ही देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं क्या रेट कट होने वाले हैं यूएस के अगर रेट कट हो जाते तो पॉजिटिव न्यूज रहेगी आईटी सेक्टर के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए। जीएसटी आपने अगर सुना होगा, हमारा वीडियो अगर देखा होगा तो जीएसटी में अगर आप देखोगे तो वहां पे ऑटो सेक्टर को ज्यादा नहीं क्या हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से ऑटो सेक्टर यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप सेक्टर वाइज अगर देखोगे आज अगर नहीं क्या फार्मा सेक्टर्स हो गया है, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स हो गया है, इन्होंने अच्छा खासा नहीं क्या सेक्टर वाइज नहीं क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मेटल हो गया है, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये सब नहीं क्या साइड वाइज थे, ठीक है। यहाँ पे नहीं क्या 3 सेक्टर्स थे, कंज्यूमर गुड्स एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडेक्स, ये ऊपर थे, बाकी सब नहीं क्या साइड वाइज ही थे। अगर मैं यहाँ पे अगर 7 डेज का अगर मैं डेटा देखने की कोशिश कर रहा हूं तो 7 डेज का अगर मैं डेटा देखता हूं गाइस तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि ऑटो सेक्टर ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग यहां पे निफ्टी के बारे में मैंने बताया, निफ्टी में क्या हो सकता है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। वैसे ही हम लोग नहीं सेंसेक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो सेंसेक्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे जैसे कि साइडवाइज था मार्केट, तो कल क्या होगा 10 सितंबर को तो 80,900 के नीचे चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। कौन से लेवल तक, 80,750 के नियर बाय यहाँ पे आ सकता है। बट अगर मार्केट नहीं गया यहाँ पे 80,675 को अगर ब्रेक कर देता है तो ये नीचे के लेवल हमें देखने को मिलेगा 80,450 के नियर बाय देखने को मिलेगा। देन अगेन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ही क्या कर सकता है, बाउंस कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से नहीं क्या सेंसेक्स में भी हो सकता है गाइस। कुछ भी अगर नहीं क्या अपडेट अगर रहता है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है लाइव मार्केट में। तो इसके लिए आप नहीं क्या कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है।